हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। क्वेश्चन हमें दिया गया है कि किसी व्यक्ति ने 10% की वार्षिक दर पर 3 साल के लिए पैसा उधार लिया सीआई से। 2 वर्ष के अंत में उसने इतने रुपए का भुगतान कर दिया और तीसरे वर्ष के अंत में इतने रुपए का भुगतान करके पूरा ऋण चुका दिया। तो आपसे पूछा है उधार कितने रुपए लिए। मैं ऐसा बोलता हूँ कि मान लेते हैं हम लोग कि उसने उधार जो लिए वो 100x रुपये लिए, कह सकते हैं ऐसा। अगर 100x उधार लिए तो आप देखिए पहले साल ब्याज कितना बनेगा 10% से 10x, अगले साल भी 10x प्लस इसका 10%, यानी 2 साल के अंदर जो ब्याज बना होगा वो कितना बना होगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 2 साल के अंत में जो अमाउंट है क्या वो 121x है। अब उसने क्या करा, इसमें से इतने रुपए पे कर दिए तो कितने बचे 121x माइनस ये 2 साल के अंत में इतना बचा, तो जो ब्याज लगेगा वो इस पे लगेगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इतने रुपए का प्रिंसिपल बचा हुआ है अमाउंट और 10% का ब्याज है, यानी कि 110/100, और कुल मिलाकर जो उसने चुकाए हैं पैसे वो 13,200 है। तो आप देखेंगे 10 से 10 कट रहा है, 11 से कटेगा ये 1200 और ये 0 वहाँ जाएगा तो बन जाएगा 12,000 बन जाएगा। इसको इधर ले जाओ तो ये माइनस का यहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 6634। तो कुल मिला के बन रहा है 18,634। ये मान आपके पास आ रहा है 121x का, और जब आप इसमें 121 का भाग दोगे 18,634 के अंदर तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा जो कितना आएगा 154, और 100 माना हुआ है। तो क्या बोला हमने भाई 10% था, मैंने मान लिया प्रिंसिपल 100x है, तो 2 साल का ब्याज कितना बनता है 21x, यानी अमाउंट कितना बन जाएगा 121x 2 साल के अंत में। अब क्योंकि उसने कुछ पैसे का भुगतान किया है तो जो ब्याज लगेगा वो 121x माइनस इस पे लगेगा, इतना पैसा निकाल चुका है तो इसका 10% और निकाल देंगे, ये इसके इक्वल है। चलिए बढ़ते हैं आगे। कोई राशि 3 साल के बाद 18,600 बन जाती है और वही राशि 6 साल के बाद 27,900 बन जाती है। तो आपसे पूछा है कि राशि क्या होगी। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर सेम टाइम ऑफ पीरियड के लिए अमाउंट का जो रेशियो होता है वो सेम होता है। मैंने बोला है 3 साल और ये 6 साल, मतलब आपका प्रिंसिपल था, उसके बाद एक अमाउंट आया 3 साल बाद, यानी प्रिंसिपल एक रेशियो से मल्टीप्लाई हुआ 3 साल के तो अमाउंट मिला, फिर अमाउंट भी एक 3 साल के रेशियो से मल्टीप्लाई हुआ तो दूसरा अमाउंट मिला। तो यानी प्रिंसिपल से यहाँ आने में कितने साल लग गए 6 साल, और क्योंकि यहाँ भी 3 साल है यहाँ भी 3 साल है, मतलब जो रेशियो है यहाँ पर आएगा वही रेशियो यहाँ पर आएगा। तो मैंने बोला दोनों अमाउंट का रेशियो हम निकाल सकते हैं। देखो 18,600 27,900, 2 0 से 2 0 काट दी मैंने, और मैं इसको काटना चाहूँ 3 से, तो 3 से कटेगा ये 62 बार और 3 से कटेगा ये, और 31 से काटेंगे तो 2:3, मतलब 2 रुपये 3 रुपये बन जाते हैं 3 साल के अंदर। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ प्रिंसिपल 3 साल में इतना बनेगा और जिसका मान दे रखा है 18,600। आप चाहे तो उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो 6 साल के इक्वल करके, काटो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपका जो आंसर है वो कितना बन जाएगा 12,400 रुपये। चलिए x रुपये की एक राशि उधार ली गई और इसको 35,280 की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में भुगतान करना है। हमें इंस्टॉलमेंट का मान दिया हुआ है, ब्याज की दर दे रखी है आपको, तो हमें बताना है कितने रुपए उधार लिए। देखो ब्याज की दर 5% है, 5% को कितना बोल सकते हो आप 1/20 बोल सकते हो, और 1/20 का मतलब होता है कि 20 रुपये 21 बन रहे हैं, 2 साल की बात है तो 400 रुपये 441 बन रहे हैं। क्योंकि इंस्टॉलमेंट सेम होती है तो इसको भी 21 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी ये 420 था। तो आपका जो प्रिंसिपल है वो कुल मिला के 820 है और इंस्टॉलमेंट 441 है। इसकी वैल्यू आपको दे देखिए 35280 कि 441 की वैल्यू 35280 है। अगर मैं इसमें 441 का भाग दूँ तो 1 की वैल्यू आएगी 80, तो इसका मान निकालना है 80 से मल्टीप्लाई कर दो उसको। जब इसको आप 80 से मल्टीप्लाई करोगे
तो आपका जो आंसर आ जाएगा 65600। चलिए, 8,100 रुपये की राशि पर एक सही 1/4 साल का 8% से हमें ब्याज निकालना है, और जो ब्याज है वो हर 5 महीने में संयोजित होता है। ये बात आपको दे रखी है। हर 5 महीने का मतलब है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा। देखिए क्या बोल सकते हैं इसमें हम, समय जो आ रहा है 1/4 साल यानी कि 15 महीने आ रहा है। हर 5 महीने में यानी समय तो हो गया आपका 3 बार ब्याज मिलेगा। दर 8% है, हमें चाहिए हर 5 महीने की, तो 12 महीने की दर 8%। अगर मैं इसको 4 से काटूँ तो 3 महीने की दर 2%, 1 महीने की दर 2/3%। तो 5 महीने के हिसाब से कितनी बन जाएगी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो निकल कर आ रहा है मेरे पास 10/3%। ये आ रहा है, और हमें निकालना है इसका 8,100 रुपये का ब्याज। तो प्रिंसिपल पता है, रेट पता है, तो डायरेक्टली निकाल लेते हैं इसको। 10/3% को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ 100 का भाग देंगे, तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ ताकि निकालना आसान रहेगा। तो पहले साल 8,100 का 1/30, 3 से काटा मैंने इसको। सेकेंड ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमें इसका 1/30 9, और थर्ड ईयर इसका 1/30 9 का 1/30, 3 से कट जाएगा 3/10, यानी पॉइंटों में आएगा, जिसकी वैल्यू आप ना भी लिखे तो फर्क नहीं पड़ेगा। 0.3 3 साल के लिए आप 3 3 1 से मल्टीप्लाई करते हो, तो जो वैल्यू मिलने वाली है 810 और 27, 837 आपका आंसर आ जाएगा। कि 5 महीने में था, यानी हर 5 महीने में आपको ब्याज को कैलकुलेट करना है। चलिए, एक राशि निश्चित वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल में 12,000 से 20,736 बन जाती है, तो 2 साल में कितनी बनेगी? तो पहली बात तो ये 3 साल की बात है, नहीं, ये नंबर क्यूब आएगा। जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है किससे मल्टीप्लाई होगा? एक रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है, और 3 साल में अमाउंट और प्रिंसिपल क्यूब बनते हैं। देखो आप, मैंने जब काटा इसको, मैं इसको किससे काटूँ? इसको 8 से काट ले। जब मैंने इसको 8 से काटा तो ये कट रहा है 1500 बार। ये एक काम करते हैं, इसको 12 से काट लेते हैं, तो ये कटेगा 1000 बार 12 से, कोई 1000 क्यूब होता है, और 12 से मैं इसको काटूंगा तो 12 एकम 12 87, 12 7 84, 33, 12 दूनी 24 और 32। तो आप देखो ये नंबर क्यूब दिख रहे हैं कि 10 से कितना हो रहा है? 12 हो रहा है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा बोल सकते हो कि 2/10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 10 से 12 इन 2 का ब्याज मिला 10 पे। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अगर मेरा प्रिंसिपल 12,000 है और मुझे क्या निकालना है, राशि कितनी हो जाएगी, तो 10 से 12 हो रही है, यानी 12/10 एक साल में, फिर अगले साल में 12/10, यानी 12 का क्यूब कितना होता है? 1728। ये आपका आंसर है कि CI के अंदर सेम पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमेशा नंबर मल्टीपल में होते हैं, और 2 साल के लिए स्क्वायर बनते हैं, 3 साल के लिए क्यूब बनते हैं। 2 वर्षों का 8% से SI और CI का जो अंतर है 19.20 है, तो x का मान कितना होगा? तो 2 साल का जो अंतर होता है वो एक्चुअल में कितना होता है? R²/100। तो मैंने बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, तो 8% का स्क्वायर कि 0.64% हमारे अकॉर्डिंग अंतर है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 19.2 है, परसेंटेज का बटे में 100 आएगा, यानी कि 0.64 की जो वैल्यू है ऐसे बन जाएगी। इसको हटाओगे तो 2 जीरो लग जाएगी, काट लो इसको। 64 से कट रहा होगा मेरे ख्याल से ये 3 बार, तो आपका जो आंसर कितना बन जाएगा? 3000।
कि जो सी आई और एस आई का 2 साल का अंतर होता है वो R²/100 होता है। 9% की दर से 2 साल के लिए एक्स पर जो सी आई और एस आई का अंतर है वो 20.25 दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन वापस से हमारे पास आया है, तो 2 साल का अंतर मैं डायरेक्टली बोल दूँ 9 का स्क्वायर यानी 0.81, यानी इसमें आप 0.81 का भाग दे दो, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 81 से काटूंगा मैं इसको, 2 और 5, पहले भाग दिया 2 बार, लास्ट में 5 है तो 1 के पढ़े में 5 का पता है 5 बार में, तो ये आपका आंसर बनना चाहिए। चलिए वापस से वही क्वेश्चन हमारे पास कि 2 साल के लिए 8.5% से अंतर दे रखा है 28.9। अब दिक्कत क्या आ सकती है, अब 8.5 का स्क्वायर करने जाओगे तो बहुत कॉम्प्लिकेट बन सकते हैं, है ना। तो ट्राई करते हैं क्या करेंगे, मैं बोलूँगा इसको तो आप ऊपर लिखो 28.90 को, और इसका जब हम स्क्वायर करते हैं ऐसा बोल दे, बटे में 100 आता है ऊपर 100 चल जाएगा, ये हट जाएगा, काटे इसको, 17 के पाड़े से 5 बार, 17 कम 17 119, 17 के पाड़े से फिर 5 बार, ये 10 बार, और 25 से काटोगे 100 को 4 बार, यानी 4 के आसपास आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि परसेंटेज का 100 भी आएगा इसलिए। वापस से हमारे पास वही क्वेश्चन है, तो मैं डायरेक्टली कर देता हूँ उसको वापस से कि ऊपर तो 45 और नीचे 7.5 इंटू 7.5, ऐसा बोल दें, 2 जीरो ऊपर जाएगी, 75 25 के पार्ट से 3 बार, 100 25 के पार्ट से 4 बार, 3 से 45 15 बार, 15 से 75 5 बार, और ये 400 बनेगा, 5 का भाग दोगे तो 8000, ये आपका आंसर है। मतलब परसेंटेज 2 जीरो मान लो आप, है ना। चलिए तो ये सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न के जहाँ पे हमें 2 साल का अंतर निकालना है, तो यहाँ भी कुछ नहीं करना आपको, अंतर 18 दे रखा है, दर 12% है तो 12 इंटू 12 कर दो, और ऊपर जो भी जीरो लगानी है आपको 4 वो लगा दो आप। तो आप बोलोगे देखो 6 के पार्ट से 3 बार, 6 के पार्ट से 2 बार, 3 के पार्ट से 4 बार, और 8 का भाग देंगे इसके अंदर, तो 1/8 12.5 होता है, यानी 1250। तो ये सारे क्वेश्चन आपके पास केवल 10 सेकंड के हैं, अगर हमें ये चीज़ें पता है तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे इजीली, ठीक है। चलिए इसमें बढ़ते हैं आगे, सेम क्वेश्चन है ये भी सेम क्वेश्चन है। कि 2 साल के जो अंतर वाले क्वेश्चन है उसमें कुछ नहीं करना हमें, बस केवल R²/100 का भाग दे देंगे। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आ गया कि कोई राशि 4 साल में 2190 और 5 साल में 2409, तो ब्याज की दर कितनी है। देखो 4 साल में 2109 रुपये मिल रहे थे, और 5 साल में 2109 के साथ 300 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, सॉरी 2190 थे ये, तो 2190 और इसको कितने मिल रहे हैं, 2190 तो मिल ही रहे हैं, 2290 2390 219 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो आपसे पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने हैं, तो आप डायरेक्टली क्या बोलोगे, 1 जीरो का में कि 10% की इसकी क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कोई राशि 4 साल में 3 गुना बन जाती है तो 27 गुना कब बनेगी। ये आपको बोल रहा है 1 रुपये थे जो 4 साल के अंदर कितने बन गए, 3। हम चाहते हैं कि ये जो 3 है वो कितना बन जाए, 27 बन जाए। 3 को 27 बनाने का मतलब है 3 की पावर 3, यानी 3 बार मल्टीप्लाई करना है, और 3 बार मल्टीप्लाई करना है तो 3 गुना समय लगेगा। तो समय 4 था तो 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 4 या 12 समय लग जाएगा। चलिए सिंपल सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास, 20,000 रुपये की राशि को 15 महीने के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक संयोजित करने पर निवेश किया गया, तो 15 महीने के अंत में प्रतिशत लाभ यानी ब्याज कितना मिलेगा। तो अर्धवार्षिक है मतलब दर तो आधी और समय दुगना, तो समय 15 महीने, तो समय तो बन जाएगा आपका 30 महीने, और 30 महीने को आप क्या बोलते हो, 2.5 साल। और जो दर है वो कितनी बन जाएगी आपके पास,
5%। तो हमें केवल ये बताना है कि जो परसेंटेज चेंजेस है वो कितना आएगा, मतलब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। तो क्या होगा, 5% पहले साल, दूसरे साल 5%, लेकिन तीसरे साल इसका आधा कर दो। तो 2 साल में अगर आप इफेक्टिव रेट लगाओगे तो ये तो बन जाएगा 2R प्लस जो फॉर्मूला होता है आपके पास, उससे कितना बन जाएगा ये, आप ये फॉर्मूला आप इसमें लगा लो। तो हम अप्रोक्स में निकालते हैं। देखो पहले इन दोनों को ऐड करोगे तो लगभग 12.75 तो ये मिल गया आपको, प्लस इन दोनों का मल्टीपल डिवाइड बाई 100। जब 20 में 100 का भाग दोगे तो 0.2 और आएगा। तो लगभग जो आपका आंसर है कितना बन जाएगा, 13%। हमें केवल इसमें इंटरेस्ट रेट निकालनी थी। यहाँ भी हमें यही करना है, 16 महीने का निकालना है अर्धवार्षिक है। तो 16 महीने का मतलब डबल कर दे, 16 को अगर आप डबल करोगे, समय को हम दुगना कर देते हैं, तो समय तो बन गया आपका 32 महीने। और 32 महीने का मतलब है 2 साल और 2/3 साल, ऐसा बनेगा भाई। 24 महीने को 2 साल बोल दिया और 8 महीने को 2/3। दर को आधा कर दो तो दर बन जाएगी 4%। अब देखो दर 4% पहले साल, अगले साल भी 4%, और यहाँ कितनी बनेगी 8/3, कोई 2/3 कर रहे अपन। तो पहले मैंने इन दोनों में इफेक्टिव रेट लगाई, तो 4 और 4 के हिसाब से जो इफेक्टिव रेट लगी वो तो आ गई 8.16, और ये है 8/3। अब मैं अगर इन दोनों में इफेक्टिव रेट लगाऊंगा तो 8/3 को क्या मैं 2.6 बोल सकता हूँ। देखो इसमें इफेक्टिव रेट लगाते हैं, पहले इन दोनों का योग तो 10.76 आ गया, प्लस इन दोनों का मल्टीपल डिवाइड बाई 100, तो लगभग 16 मान लें तो 0.16 आएगा, यानी 10 पॉइंट ये और ये, तो लगभग जो आपका आंसर है वो कितना बन जाएगा 11%। हम जो इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं दो चीज़ों के लिए, वो ये होता है 2R प्लस R²/100, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है तो R1 प्लस R2 प्लस R1 R2/100 ये हम यूज कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। सेम क्वेश्चन वापस से हमारे पास आया है और डेटा को थोड़ा सा चेंज किया गया है। क्या बोला गया है, अर्धवार्षिक है तो समय 30 महीने, 30 महीने का मतलब 2 साल और आधा साल, 2.5 साल हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 से कितना बन जाएगा 5, तो हम कर चुके हैं। एक मिनट, ये सेम क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। हाँ ये सेम क्वेश्चन कर चुके हैं। इसका जो आंसर है वो कितना बन जाएगा 13%। वापस रिपीट हो गया। हाँ देखिए इसमें अब 17 महीने का निकालना है, तो 17 महीने को अगर अर्धवार्षिक के हिसाब से चेंज करूँ तो कितने बन जाएंगे 34 महीने। भाई समय डबल होता है, और दर को अगर आप आधा कर दोगे तो दर 8% है, दर कितनी बन जाएगी 34 महीने का मतलब है 2 साल तो पूरे और 10 महीने यानी कि 5/6। तो पहले साल 4%, अगले साल 4%, और यहाँ कितनी बनेगी 4 × 5/6 यानी 20/6 यानी 10/3। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगी। तो मैंने बोला इन दोनों का तो कितना बन गया 8.16, दोनों को जोड़ा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस इसको मैं 3.33 मान लूँ। पहले इनको ऐड करो आप तो 11.49, प्लस इन दोनों का मल्टीपल भी आएगा तो 24 यानी 0.25 मान लो आप। जो मेरा आंसर है वो 12। अच्छा इसने ऑप्शन पास दे रखे हैं। चलो एग्जैक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैं इसको 1/3 बोल देता हूँ, 10/3 तो 80/3 यानी 81 में जब 3 का भाग दोगे 0.27 आएगा। तो ये जो वैल्यू आ रही है वो 11.8 के आसपास आएगी, ऑप्शन नंबर डी। तो इन वाले क्वेश्चंस में हमें केवल इफेक्टिव रेट लगानी है और कुछ नहीं करना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे कि ए ने 8% की दर से 28,500 रुपये उधार लिए, पहले साल इतने चुकाएं, तो दूसरे साल के अंत में कितने चुकाएगा। मैंने बोला 28,500 रुपये लिए, ठीक है, तो पहले साल का ब्याज 8% कितना होता है, इसका 8% निकालो आप।
तो 8 पंजे 40, 64 और 4 68, 6, 2280 रुपये होता है, यानी 28,500 प्लस 2280, तो 30,780 रुपये बनते हैं एक साल के अंत में। लेकिन इतने चुका दिए उसने। अब जब इतने चुका दिए तो बचे कितने? तो जो ब्याज लगेगा वो केवल इस पे लगेगा 25,000 रुपये, और कितना लगेगा? 25,000 का 8%, यानी 2,000 का ब्याज लगेगा। तो चुकाया कितने वो? 25 और 2, 27,000 रुपये उसे साल के अंत में चुकाने पड़ेंगे। किसी राशि पर एक वर्ष के लिए 12% की दर से अर्धवार्षिक जो ब्याज है वो कितना है? 1,545 रुपये। अर्धवार्षिक का मतलब समय जो एक साल है वो कितना बन जाएगा? 2 साल। दर जो 12% वो कितनी बन जाएगी? 6%। तो मैंने बोला दर तो बन गई 6%, समय बन गया 2 साल। 6% को फ्रैक्शन की फॉर्म में क्या आप 3/50 बोल सकते हो? इसका फ़ायदा क्या है कि पहले साल 50 रुपये थे, 3 का ब्याज मिला, कितने बन गए? 2 साल की बात है, यानी स्क्वायर बनता है। 2500 रुपये थे जो कितने बन गए? 2809 रुपये। तो ब्याज कितना कमाया? 309 का। क्वेश्चन ने कितना बताया? 1545। काट दो 1 से 5 बार। तो क्या पूछा है? राशि कितनी है? तो 2500 इंटू 5, 12,500 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, 12.5% की दर से 3 साल में के लिए 2,40,000 रुपये उधार लिए गए। 1 साल के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दी 12%, तो 3 साल के बाद कुल पैसा कितना चुकाना पड़ेगा? मतलब आपको बोलना चाह रहा है कि पहले साल तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% है, अगले साल 12 है, फिर 12 है, कोई बात नहीं। देखो आप, प्रिंसिपल कितना है? 2,40,000 रुपये, ऐसा ही है। तो पहले साल इस पे लगेगा, तो इसका मतलब 1/8। तो जो पहले साल का ब्याज लगा वो आ गया 30,000 रुपये। दूसरे साल जो ब्याज लगेगा वो इस पे लगेगा, इसका 12%, तो 28800 आएगा। और तीसरे साल भी 28800 आएगा। अब देखो यहाँ पर लगेगा ब्याज पर ब्याज, तो इसका 12%, 3600। और यहाँ लगेगा, पहले तो इसका 12% लगाया हमने, 3600 तो आ गया। इसका 12% लगाओ आप, 28800 का 12%, 28800 का, तो 2 जीरो से परसेंटेज कट जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे लगभग ये आएगा 3456। हाँ, और इसका लगा लो आप 3600 का 12%, और हमें इन सबको जोड़ना है। देखो जोड़ते हैं, तो 6 और 2 8, लास्ट में तो 8 आ रहा है, 3 और 5 8, फिर 8 आ रहा है। तो मेरे ख्याल से जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट में 2 बार 8 आएगा। ऑप्शन नंबर इसी आ रहा हो। फिर भी आप पूरा चेक कर सकते हो सोल्व करके। चलिए 1 मिनट, बढ़ते हैं आगे। दूसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो दिया हुआ है आपको 1320 रुपये, और तीसरे वर्ष का दिया हुआ है 1452 रुपये। तो पहले वर्ष के शुरुआत में मूल राशि कितनी होगी? मतलब आपसे पूछा है इसने कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना है। मैंने बोला से दूसरे साल का जो ब्याज है वो 1320 है दूसरे साल का। तीसरे साल का जो ब्याज है वो 1320 प्लस 132 है। इसका मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है? 10% है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो 10% का मतलब 10 रुपये 11 बने। अगर मैं 100 रुपये उधार देता, सपोज करो आप, तो क्या मैं ऐसा बोलता कि 2 साल में 100 रुपये कितने बनेंगे? 121। यानी 2 साल का जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? 21। ऐसा ही मिलेगा। सॉरी, हमें तो केवल सेकेंड ईयर का ब्याज निकाला है ना, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। कि 2 साल में क्या होता, देखो 100 रुपये उधार देता मान लो मैं, तो पहले साल तो 10 रुपये मिलते हैं, अगले साल 10 प्लस 1,
कि दूसरे साल का जो ब्याज मिलता 11 मिलता, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1320 है। ये दूसरे साल का ब्याज है ना, 2 साल का ब्याज नहीं है। तो एक का मान कितना बन जाएगा 120, और प्रिंसिपल 100 माना हुआ है, तो हमारा जो आंसर है वो निकल कर आएगा 12,000 रुपये। दस % से अर्धवार्षिक 1.5 साल का ब्याज दे रखा है आपको, तो मूलधन कितना होगा? दर को आप कर दो आधा और समय को कर दो आप डबल। 5% का मतलब 1/20। अगर आपको क्यूब याद है तो डायरेक्टली बोलेंगे हम कि 20 से 21 बन रहा है, तो 3 साल में 20 का क्यूब 8000 से 21 का क्यूब 9261 बनना चाहिए। तो ब्याज कितना मिला 1261। क्वेश्चन ने कितना बताया 2522, यानी एक का मान। तो क्या पूछा है प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल 8000 माना हुआ है, तो 8000 का डबल 16000 आपका आंसर आ जाएगा। हम केवल प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं, इसलिए हम फटाफट इनको सोल्व करेंगे। 24,000 रुपये की राशि पर 2 साल का CI निकालना है आपको, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है पहले साल 8% है, दूसरे साल 10% है। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर दिया आपके पास कि पहले 8 और फिर 10। देखो पहले 24,000 का निकालो आप 8%, तो मैंने बोला 24,000 का 8%, 2 जीरो से परसेंटेज कैंसिल, 24 अट्ठे 192 ऐसा। दूसरे साल 10% निकाला मैंने, तो ये आ गया, और इसका भी 10%। बस यही जोड़ना है आपको। लास्ट में 2 आएगा, ज़रूरत नहीं है पूरा जोड़ने की, कोई 002 ऑप्शन नंबर भी मिल रहा है। तो आपको एक कैलकुलेशन में मुझसे सीखनी है कि हम किस तरह से इनको जोड़ रहे हैं, ऑप्शन एलिमेंट किस तरह से कर पा रहे हैं ना। ये पूरा जोड़ने में हमको 2 सेकंड एक्स्ट्रा लगे, बेटर है 2 सेकंड बचा ले। कोई राशि 2 साल में इतनी बन जाती है, 3 साल में इतनी बन जाती है, दर याद करो। सेम क्वेश्चन वापस से रिपीट हुआ है, 2 साल में इतना है, तो तीसरे साल ये तो मिला है, एक्स्ट्रा कितना मिला है, तब जाके ये बन रहा है। तो आप देखो यहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं, क्या लग रहा है 1 जीरो कम है 10%। विद इन 5 सेकेंड में आपके ये क्वेश्चन बनने चाहिए, ताकि हमारे पास दूसरे क्वेश्चन को करने के लिए टाइम मिले। 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से मूलधन में 16% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्षों में 25,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 25,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? ये बोल रहा है साधारण ब्याज की दर से मूलधन में 16% की वृद्धि हो रही है 2 वर्ष में, तो 1 वर्ष में कितनी होगी? यानी ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका 8% है। निकालो आप 25,000 का, तो पहले साल इसका 8%, 2,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो इसको निकाल लो 2,000 का 8%, ये आपका आंसर। 8% कैसा है कि 2 साल में 16% है, तो 1 साल में कितना होगा 8%। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरे वर्ष में निश्चित राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 250 रुपये, और तीसरे वर्ष पर ब्याज कितना होगा? तो कुछ नहीं करना, आपको पता है दूसरे वर्ष में 250 है, तो इतना तो मिलेगा। एक्स्ट्रा कितना मिलेगा इसका 12%, तो 250 का 12% निकालो, या 120 का 25% निकालो। 25% होता है 1/4, यानी 30 रुपये मिल जाएंगे। तो आंसर कितना बन जाएगा 280। तो हम अभी तक CI के लगभग 80 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। बचे हुए 25-30 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।